सम्राट पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब थोड़ा मौका पांडे साहब को दीजिए कुछ बोलने के लिए। अक्षय भाई, आपके फैन से चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का मौका एक आया और खास तौर से इसके टीजर जब से आया तब से तहलका मचा दिया है हिंदुस्तान में। बहुत ही गर्व की बात है कि वायरफ लेकर आ गए, ऐसी ऐतिहासिक फिल्म लेकर आ रहा है जिसका नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अक्षय भाई, अधिकतर ऐसा होता है कि जब भी कोई फिल्म आती है अपने पास, कोई कहानी सुनते हैं तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो जब पहली बार डॉक्टर साहब ने आपको इसकी कहानी सुनाई, इसके बारे में बताया, तो क्या था मन में आपके? सबसे पहले ये कहूंगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में 30 साल हो गए हैं और कभी इतनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म मैंने कभी नहीं की। डॉक्टर साहब ने जब मुझे बताया कि मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्ले करना है, इस कहानी पे मुझे रोल अदा करना है, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। ऐसा लगा कि उस वक्त कि मेरा जीवन सफल हुआ कि इतने बड़े योद्धा की कहानी पर मुझे मौका मिला है कि वो रोल मैं कर सकूं। तो मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आदि चोपड़ा जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और ये बीड़ा उठाया है कि ये फिल्म बनाएं। मुझे वो भी ये दिन याद है जब पहली बार मैं डॉक्टर साहब से मिला और जब उन्होंने मुझे बताया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, पृथ्वीराज रासो, और वो किताब मुझे कहा गया था कि इसे आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो। ऑब्वियसली उसके जो शब्द थे वो काफ़ी कठिन थे, तो डॉक्टर साहब बैठते थे, मुझे समझाते थे। आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कितने बड़े योद्धा हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और हम जब हिस्ट्री किताब में जब पढ़ते हैं तो सिर्फ एक पैराग्राफ आता था उनका। आज ये फिल्म मैं चाहूंगा देश का ही नहीं, दुनिया का हर बच्चा देखे। इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। ये फिल्म आप खुद ही देखेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने बच्चों को ये फिल्म दिखाना चाहेंगे, उन्हें बताना चाहेंगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कहानी क्या है, क्या क्या किया था। बस ऐसे ही करके मुझे उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पता चलती गई और मुझे बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि मुझे ये मौका मिला कि मैं ये फिल्म में काम कर सकूं। आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश मेरी माँ होती तो शी वुड हैव बीन सो प्राउड। बहुत सारे यहाँ फैंस क्लब मौजूद हैं, फैंस मौजूद हैं, फीवर एफएम के लोग मौजूद हैं। हमेशा लोगों के मन में एक बात रहती है कि जब फिल्म रिलीज होगी उसके बाद हिंदुस्तान का पूरा एक वर्ग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेगा हिंदुस्तान की आन बान और शान देखकर। तो फिल्म देखने के बाद क्या क्या रिएक्शंस आने वाला, आपको क्या लग रहा है? जी, जैसे मैंने कहा पांडे साहब कि ये फिल्म जो है इट्स एन एजुकेशनल फिल्म। मैं इस फिल्म को चाहूँगा कि बच्चा बच्चा इस फिल्म को देखे और सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इस फिल्म को एक कंपल्सरी चीज़ है, मतलब स्कूलों में दिखाया जाए, हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और बस दैट्स इट। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में अक्षय कुमार, जोरदार तालियां। एंड अब बारी आ गई है इतिहास के पन्नों से
रानी संयोगता के बारे में बात करने के लिए। बताना चाहूंगा कि इतिहास हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है, एक से बढ़कर एक महान योद्धा हैं, उनमें से एक योद्धा ये हैं। तो चलिए जी, उन्हीं की भूमिका में आ रही हैं पहली बार आप सभी के बीच में मनुषी चिल्लर। जोरदार तालियां। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहली बार फिल्म करने जा रही हैं, पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम करने जा रही हैं। लेजेंड कह सकता हूं मैं, इतना महान कलाकार कह सकता हूं मैं, और पहली बार एक ऐसी फिल्म चुनी आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। कैसी फिल्म थी, कैसा अनुभव रहा ओवरऑल? क्योंकि पहली फिल्म तो अनुभव पूछना बहुत जरूरी है। पहली फिल्म है तो हमेशा बहुत ही स्पेशल रहेगी, बट आई थिंक मैं बहुत ही लकी हूँ, बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे अक्षय सर के साथ काम करने का मौका मिला। यशराज ने मुझे लॉन्च किया, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने मेरी पहली फिल्म डायरेक्ट की है। तो आई थिंक तीनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन मेकिंग श्योर दैट आई वॉज कंफर्टेबल एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर माई फर्स्ट फिल्म। सो डेफिनेटली पृथ्वीराज इज़ वेरी स्पेशल टू मी। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए मनुष्य के लिए। और अब बारी आ गई है, जी हाँ, हमारे करता धरता हिंदुस्तान के एक ऐसे कलाकार कह सकता हूं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों से एक एक चरित्र को हम तक पहुंचाया है। जी हाँ, मैं कह सकता हूं बुद्धिजीवी हैं, दिल को छूने वाले हैं, मेरे बड़े भाई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी की। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। डॉक्टर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, मैं कह सकता हूं करता धरता, इनकी सोच, इनका विचार, सब कुछ यहां तक पहुंचा है। तो डॉक्टर साहब, हर किसी के दिल में एक बात है कि इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, क्या कहना चाहेंगे? मनुष्य के साथ काम किया, अक्षय के साथ काम किया, ये चरित्र खासतौर से बहुत ही यूनिक है, अलग है और बहुत ही स्ट्रांग है। तो इनका चयन करने का क्या नजरिया था आपका? पहले मैं सबसे पहले कहूँगा कि आज 9 मई है। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। 9 मई 1540 को भारत के एक और महान सपूत ने जन्म लिया था, जिसका नाम है महाराणा प्रताप। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। उनकी स्मृति को हम पृथ्वीराज समर्पित कर रहे हैं। हर हर महादेव। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी बिल्कुल। तुमने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, कर्ता धर्ता। कर्ता नाम का कर्मयोगी चौथे माले पर यहां बैठता है, धर्ता यहां है। दोनों आवश्यक है भाई किसी फिल्म के लिए। और आपने जैसा कहा कि मुझे भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ कर्मयोगी निर्माता मिला, भारत की फिल्म इंडस्ट्री का श्रेष्ठ अभिनेता मिला, विश्व की, जिसे पूरे विश्व ने सुंदरी मान लिया, ऐसी मुझे मानुषी छिल्लर मिली। और मुझे ऐसे सहायक मिले। यशराज ने मुझे जिस प्रकार के सहायक दिए, वो चाहे मेरी टीम हो, चाहे वो मानुष नंदन हो, सुब्रत हो, अमित हो, मनन हो, मंदिरा हो, अलका हो, शालिनी हो, एनके त्रिपाठी हो, हरीश हो, ऋषभ हो, मैं उन्हें अपने योद्धा मानता हूँ। जैसे पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो स्वयं महान थे ही, लेकिन उनके योद्धा भी बहुत महान थे। वैसे कोई भी काम
महान सहायकों के बिना नहीं हो सकता है, वो भी मुझे यशराज ने दिए थे। क्या बात। अब चयन में मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि पहला नाम जो मेरे मुंह से निकला वो अक्षय कुमार का निकला कि पृथ्वीराज की भूमिका कौन कर सकता। हम लोग डरे हुए थे कि क्या श्री अक्षय कुमार इस भूमिका को स्वीकार करेंगे या नहीं। तो जैसे ही मैंने श्री अक्षय कुमार का नाम कहा, आदित्य ने उसको स्वीकार कर लिया। और मैं उनके कमरे से बाहर जा रहा था, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके दिमाग में राजकुमारी संयोगिता के लिए कोई अभिनेत्री है? तो मैंने कहा कि मेरे मस्तिष्क में मानुषी छिल्लर है। क्यों? मैंने कहा जिसको पूरा विश्व सुंदरी मानता है, मेरी आधी लड़ाई वहीं समाप्त हो जाती है कि मेरे पास एक श्रेष्ठ सुंदरी, एक अभिनेता, और दूसरी बात जो लोग भूल गए हैं वो डॉक्टर बनते बनते बच गई, मैंने पूरा कर लिया अपनी पढ़ाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर ट्रेलर देखा जाए।